हेलो एवरीवन, बेसिक प्रिपरेशन चल रही हैं अभी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के बारे में। अभी देखना है कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, माइक टेस्टिंग नंबर 2। आवाज़ तो बिल्कुल सही आ रही है, सब चेक हो रहा है, सही हो रहा है। फ्लैग के अभी प्रिपरेशन चलेगी, अभी हम फ्लैग बांधेंगे साथ में ही मार्च पास के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लाइनें तैयार हो रही हैं। थोड़ा सा बारिश के चक्कर में माहौल ख़राब हो गया था, फिर से लाइनें लूने मार के ग्राउंड को एक बार फिर से सेट कर रहे हैं। और डिग्नेटरीज हैं उनका सबसे पहले वेलकमिंग होगी। उसके बाद जैसे ही वेलकमिंग होगी, वंदे मातरम, आज जो हमारे 150 ईयर्स हो गए हैं वंदे मातरम की, वो आज हम यहाँ पे रिसाइट करेंगे। वंदे मातरम गाएंगे आज हम, क्योंकि आपको पता है कि आज न्यू दिल्ली में भी पहली बार इतिहास में वंदे मातरम जो है श्री भीम सिंह जी एक्स सरपंच, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रामलाल जी एक्स पंच, मंच पर विराजमान शमशेर सिंह जी, महेंद्र कुमार जी, शिवराम जी, साथ में मेरे इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन HOI श्री सतपाल सर, इंस्टीट्यूट ऑफ ढंगर के प्रिंसिपल वीरेंद्र सर, मेरे स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को आज की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 80वां 80th इंडिपेंडेंस डे आज होने जा रहा है। हम लोगों ने अपने देश की आज़ादी के 79 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, तो एक बार जोरदार तालियां इस चीज़ के लिए भी। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मेरे दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं सतपाल सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं भीमसेन जी, इनका आज स्वागत किया करें आपके जोरदार तालियों के बीच। तालियां बढ़ती रहनी चाहिए, तालियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्कूल के मास्टर गेम वैदिक सर से कि वो मंच पर आए और आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री रामलाल जी एक्स पंच, उनका बैच लगा के सम्मानित करें। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे सभी स्पेशल क्लैप बजाते रहें हौसला अफजाई के लिए। ये जो तालियों का सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे शरीर का जो रक्त प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये तालियां हमें मारते हुए रहनी चाहिए। बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छी होती है, इसलिए कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। इसी बीच में मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस स्कूल के अध्यापक श्री राजीव सर को कि वो मंच पर आए और शमशेर सिंह जी का जो है वो स्वागत करें बैच लगाकर। श्री राजीव सर शमशेर सिंह जी का स्वागत करेंगे बैच लगाकर। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने अपना समय, जो अपना कीमती समय है, वो हमारे स्कूल के लिए दिया है, इन बच्चों के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे स्कूल के अध्यापक सुरेंद्र सर से कि वो आए मंच पर और महेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। क्योंकि जो उंगलियां हैं वो हिला सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ तालियां मारने के लिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन आपको हो रही है तो आप लोग जो है वो उंगलियां, पाँव की उंगलियां आप हिला सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाहर आ सकते हैं। तो अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्कूल के एक और अध्यापक अजय प्रकाश सर से कि वो मंच पर आएं और स्वागत करें हमारे शिवराम जी का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे स्कूल को प्रदान किया है। श्री अजय प्रकाश जी, आप बच्चों के तालियों के बीच मैं एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय जो है स्कूल के प्रांगण को दिया है, स्कूल के बच्चों के लिए दिया है, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। श्यामला मातरम वंदे
की, भारत माता की, भारत माता की। बोलने की आदत है। तो लिखा था कुछ रात को बैठे हुए, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ में रिपीट करें। ना पूछो कि जमाने से हमारी कहानी क्या है। हमारी पहचान तो बस इतनी है। ये आप सबके लिए है, ये आप सबने बोलना है, क्योंकि आप लोग जो है यूथ हैं। मैं भी यूथ में ही आता हूँ, बट आप लोग मुझसे ज्यादा यंग हो। तो ये चीजें ना हमारे रगों में होनी चाहिए, हमारे ब्लड में होनी चाहिए। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी लाइन कही, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो आप सभी को मेरे पूरे स्कूल की तरफ से 80th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभी आज जो हमारे स्क्वाड लीडर, वो लीडर है मिताली, वो आके परमिशन मांगेंगे कि उनको मार्च पास्ट चलाना है अभी। तो वो माननीय मुख्य अतिथि से आज वो मंच की ओर अग्रसर होते हुए परमिशन लेने के लिए। और बहुत खुशखबरी ये है कि मुख्य अतिथि से जो है परमिशन जो है वो समझ मिल चुकी है, परमिशन ग्रांटेड। आज मिताली एक बार फिर से अपनी ग्रुप की ओर बढ़ती हुई कमांड करने को तैयार। बॉयज स्क्वाड के जो लीडर हैं माधव शर्मा और गर्ल्स स्क्वाड की लीडर सोनिया शर्मा और अभी संध्याल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फिंगर, उनको वो अपने स्क्वाड को लीड करते हैं। पहन देना है। तो अब जो है हमारे साथ में जो खुदाए बरतर तेरी जमीन की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह और जफर के दामन पे खून इंसान का ये रंग क्यों है। जमीन भी तेरी है, जमीन भी तेरी है, हम भी तेरे हैं। जमीन भी तेरी है, हम भी तेरे हैं, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। जमीन भी तेरी है, हम भी तेरे हैं, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। ये कत्ल खून का रिवाज क्या है, ये रस्म जंग का ओज़िलाल क्या है। जिन्हें तलब है जहान भर की, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी जमीन पर, ये जमीन के खातिर ये जंग क्यों है। तो ये मैंने कुछ उर्दू में थोड़ी ट्राई की थी, थोड़ी उर्दू ऐसी ही है, बट कोशिश मेरी तरफ से की है मैंने। हेलो। अक्सर
वैसे तो मैं इनको बोलता हूँ कि आप मुझे स्टेज मत दिया करो, क्योंकि ये मुझे स्टेज देता ना, फिर मेरे को स्टेज छोड़ना पड़ा, मेरे लिए मुसीबत बन जाती है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ बोलूँ, अगर आपके पास समय है तो ये है कि आपको बोर नहीं करूँगा, मज़ा बहुत आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करूँगा। एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, तो मैंने ना कल क्या किया, रात को बैठ के मैंने सोचा हर बार इंडिपेंडेंस डे में तो हम तो बताते हैं और बताना भी चाहिए शहीदों के बारे में, वो भी है मैंने लिखा, बट मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ लोग ना स्पोर्ट्स के आगे भी स्पोर्ट्स में भी आए, स्पोर्ट्स भी खेलें, क्योंकि वो भी तो एक भिन्न अंग है ना हमारे सिस्टम का। तो जिस तरह स्पोर्ट्स की जो अचीवमेंट हुई है ना हमारे यहाँ पर, इस बार भारत ने इतना कुछ T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मारा, तो उस बारे में मैंने कुछ लिखा है। लिखा क्या है? पेरिस की धरती से लेकर दुनिया के हर एक कोने तक लिख दिया है इस तिरंगे ने इतिहास, लिख दिया है इस तिरंगे ने इतिहास, दुनिया के हर एक मैदानों तक। और हमने जीता है, गोल्ड मेडल मारा है हमने, हर कंट्री को हराया है हमने। पेरिस की धरती से लेकर दुनिया के हर एक कोने तक लिख दिया है इस तिरंगे ने इतिहास, दुनिया के हर मैदानों तक। रोहित विराट के जुनून से T20 वर्ल्ड कप जीता हमने, रोहित विराट के इस जुनून से, बुमराह की उस जॉर्कर से। तो 18 साल के गुकेश ने शतरंज की दुनिया मात दी, और दिव्या देशमुख, ये लड़की है, इसने अभी नया इतिहास बनाया और भारत की पहली लड़की बनी है जो वर्ल्ड रैंकिंग और वर्ल्ड कप जीत कर आई है, चेस में इसने वर्ल्ड टूर्नामेंट जीती है। तो 18 साल के गुकेश ने जब शतरंज की दुनिया मात दी और दिव्या देशमुख के चेस बोर्ड की एक नया इतिहास रच दी। मनु बाकर, हमारी पिस्टल वाली लड़की है, इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, दो बार गोल्ड मेडल जीते हैं। मनु बाकर के दो निशाने बाजी का रूप बन गए, और नीरज चोपड़ा के भाले के सामने सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही झुक गए। एक लड़की है हमारी प्राउड लड़की, जिसे हम शीतल देवी के नाम से जानते हैं, जम्मू की लड़की है वो लड़की है जिस लड़की ने ऐसा इतिहास बनाया जिसके हाथ ही नहीं है, आप मान सकते हैं, जिसके हाथ ही नहीं है, और उस लड़की ने वो गेम चुनी है, वो स्पोर्ट को चुना है जिसे लोग समझते हैं कि हाथ के बगैर वो होता ही नहीं। क्योंकि हमने महाभारत के टाइम पे एक कहानी सुनी है एकलव्य की, अंगूठा काट दिया जिसका, अंगूठा काटने पे उससे धनुष बाण छीन लिया, वो तीर नहीं चला पाया, क्यों? अंगूठा नहीं था। इस लड़की के तो दोनों ही हाथ नहीं थे, और फिर भी ये गोल्ड मेडल जीत के आई है पैरा ओलंपिक्स में। तो लिखा है, बिना हाथों के शीतल देवी ने तीर से साधा निशाना था, बिना हाथों के शीतल देवी ने तीर से साधा निशाना था, पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर भारत की उस ताकत को माना था। आज मैं यहाँ केवल भाषण देने नहीं बल्कि उस आज़ादी की कहानी सुनाने खड़ी हूँ जिसकी कीमत हमारे वीरों ने अपना खून देकर चुकाई थी। जरा सोचिए, अगर भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने यह सोच लिया होता कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो शायद आज हम खुले आसमान के नीचे अपने तिरंगे को इतनी शान से ना देख पाते। आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली थी, इसे वीरों ने अपने बलिदान से हासिल किया था। हमारे तिरंगे का केसरिया हमें साहस सिखाता है, सफ़ेद हमें शांति का रास्ता दिखाता है, और हरा हमें विकास और समृद्धि का संदेश देता है, और इसके बीच का अशोक चक्र हमें याद दिलाता है रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन साथियों, आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब हर बच्चा शिक्षा पाएगा, हर बेटी बिना डर के आगे बढ़ेगी, जब हम जाति धर्म के नाम पर नहीं बल्कि भारतीय होने के नाम पर एक दूसरे का हाथ थामेंगे, और जब कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे लिए भारत क्या है, तो हमारा सीना गर्व से उठना चाहिए और आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि हर दिल कह उठे, भारत केवल मेरा देश नहीं, भारत मेरी पहचान है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें, ना देश को झुकने देंगे, ना तिरंगे को रुकने देंगे, और जब तक सांसों में सांस रहेगी तब तक भारत माँ का मान बढ़ाते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बनाया है और खेद करना खून का, गुलाम दरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा था। मौत का उसको डर न
मेहंदी रंग का पहना चोला था, मुंह माया इस जग की अपनों को भी भुलाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। शौर्य धरा पर आज काबे की धारा मोड़ रही हूँ मैं, अंतर मन में पला हुआ एक छाला फोड़ रही हूँ मैं। लोरी से लेकर के अब तक बस गौरव गान सुना हमने, मैं बाढ़ दरा चित्तौड़ किले का स्वाभिमान सुना हमने सुनी है वीर क्षत्रियों की बलिदानी परिपाठी, हरि के सनी रंगी हुई वो चप्पा चप्पा हल्दी काटी। रण क्षेत्र से लेकर के अंबर तक उठती शोनित की आवाज सुनी, मुगलों के जबड़ों पर पड़ती हमने चेतक की टाप सुनी। क्या नहीं सुना है हमने वो छत्रानी जौहर का मंजर, अकबर की गर्दन पर गरजा शक्ति की बेटी का खंजर, सांगा के 80 घाव सुने भामाजा जैसे अद्भुत दानी, बिना शीश के लड़ने वाले वो सेनानी। सुना तो होगा राणा ने हर दल में भाला गाड़ दिया, अरे सुना तो होगा राणा ने हर दल में भाला गाड़ दिया, माटी की आन बचाने को वो संधि पत्र भी फाड़ दिया। सुना है राणा ने मुगलों को दिन में तारे दिखा दिए, 2 घास की रोटी के आगे मुगलों ने घुटने टिका दिए, 2 घास की रोटी के आगे मुगलों ने घुटने टिका दिए। जब इतना सब कुछ सुना है तो फिर मुझको इतना समझा दो, असमंजस में हूँ पड़ी हुई मन की गुत्थी को सुलझा दो। जौहर से घास की रोटी से चेतक की टाप से क्या सीखा, जौहर से घास की रोटी से चेतक की टाप से क्या सीखा, घोर भान में जान के बोलो राणा प्रताप से क्या सीखा, घोर भान में जान के बोलो राणा प्रताप से क्या सीखा। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, दिल के अंदर घुसती जैसे बुत छुरी लग सकती हैं, पर कलमकार हूँ मैं भी सच के सारे पर्दे खोलूंगी, चाहे कलम करो सिर्फ मेरा ये कड़वा सच में बोलूंगी। पुरखों ने हम पर किए जो एहसान समझ ना पाए हम, पुरखों ने हम पर किए हैं जो एहसान समझ ना पाए हम, वो सर कटवा कर चले गए बलिदान समझ ना पाए हम देख तरक्की बाई की मन ही मन कुड़ते रहते हैं, केवल मूंछों की खातिर ही अपनों से लड़ते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान भी करना छोड़ दिया, बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान भी करना छोड़ दिया, पश्चिम का कल्चर अपनाया माता से नाता तोड़ दिया, जिस पर थी दुनिया नाच रही वो बीन बेच दी हमने, अरे जिस पर थी दुनिया नाच रही वो बीन बेच दी हमने, अपनी अयाशी में सारी जमीन बेच दी हमने, अपनी अयाशी में सारी जमीन बेच दी हमने। दिन रात नशे के चक्कर में हम बहुत अधिक मुस्तैद हुए, बोतल से निकले तो सिगरेट के छल्ले में कैद हुए, जो पूजा करते थे चरित्र अब कोठों पर दिख जाते हैं, कभी दान किए थे रजवाड़े अब बोतल में बिक जाते हैं, कभी दान किए थे रजवाड़े अब बोतल में बिक जाते हैं। दादा की पगड़ी याद नहीं, पानी में आग लगा दो तुम, आलस परमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम भारत को फिर से विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम भारत को फिर से विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। सच्चाई सादगी मेहनत का प्रवेश रखो सबसे आगे, हर चीज भले पीछे तुम देश रखो सबसे आगे, कर्तव्यों की बलवेती पर चलने को तैयार रहो, हर समय वतन के दुश्मनों से लड़ने को तैयार रहो, भारत के दुश्मन की गर्मी शोनी से शीतल कर दो तुम, जो तने देश के आगे और छाती में पीतल भर दो तुम, जो तने देश के आगे और छाती में पीतल भर दो तुम। हम फिर से भगत सिंह बाला बासंती चोला धारेंगे, जो भारत को गाली देगा वो दर से शीश उतारेंगे, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो, महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो, महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो। मानवता के हित समझ लड़ो, अपने कर्मों को तोलो तुम, हर दीन दुखी के लिए सदा दिल के दरवाजे खोलो तुम, हो महाराणा के वंशज तो महाराणा जैसा जोश भरो, हो महाराणा के वंशज तो महाराणा जैसा जोश भरो, अंबर में दोनों हाथ उठा करके भारत माँ का जय घोष करो, अंबर में दोनों हाथ उठा करके भारत माँ का जय घोष करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी अपने महान राष्ट्र भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लंबे संघर्ष और अनेक बलिदानों के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। आज के इस पावन अवसर पर हम महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, रानी लक्ष्मीबाई जी तथा उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्रता केवल अधिकार प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने का भी अवसर है।
आप हमारे देश का भविष्य हैं। आपको अपने माता पिता का, अपने शिक्षक जनों का और अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता